इतिहासकार ऐसा बताते हैं, पैसा बहुत था, सोने चांदी बहुत थे, हीरे जवाहरात बहुत थे, उसको कहीं भी कोई राजपाट को जीतना नहीं पड़ा, सब कुछ पप्पा ने करके रख दिया था। धन्यवाद हो ऐसे पप्पा लोगों के लिए। प्रभु दाऊद के जैसा पप्पा हर किसी को दे। तो सुलेमान एक दिन प्रार्थना कर रहा था और सुलेमान ने अपने पप्पा की ख्वाहिश को सुना कि मेरा पप्पा क्या बनाना चाहता था, परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था। परमेश्वर ने दाऊद को अलाउ नहीं किया, क्योंकि बेटा तूने युद्ध लड़ा है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, परंतु तेरा बेटा जो है सुलेमान, वो मेरा मंदिर क्या करेगा इजराइल में। तो बाप की ख्वाहिश जो थी वो बेटे सुलेमान ने क्या करी, और जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से और परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु सब कुछ है मेरे पास, अपने दास को तू बुद्धि का वरदान दे। हालेलुया। क्या मांगा उसने परमेश्वर से? आज आप और मैं को सीखना है, हमें अपने परिवार के लिए वो बातों को मांगना है जो बाइबल के अनुसार सही है। कई बार हम लोग वचन के विरुद्ध बात मांगते हैं और हम लोग पाते। प्रभु प्रसन्न हुआ, प्रभु ने कहा बेटा तूने एक ऐसी वस्तु मांगी है जिससे मेरा वस्तु क्या हुआ, दिल प्रसन्न हुआ। अब मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, तुझे प्रशंसा भी दूंगा, तुझे धन भी दूंगा, तुझे दौलत भी दूंगा, सारी बातें मैं तुझे दूंगा। और दूर दूर से लोग सुलेमान की बुद्धि को देखने के लिए आते थे। हालेलुया। इतना पावरफुल। और वो लिखता है, आज मां के विषय में लिखता है। आज मदर्स डे है और मदर्स डे के उपलक्ष्य में वो एक आदर्श पत्नी के लिए बात कर रहा है। पत्नी जो है, मैं समझता हूं हर एक परिवार की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कितने लोग एग्री है मेरी बात से? पति लोग आप हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है भाई? पत्नियां जो है वो मसीही परिवार की रीढ़ की हड्डी है। कितने लोग एग्री है मेरी बात से? हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या काम है, क्या महत्व है? अगर आज हम चल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी अच्छी है इसलिए। हम बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी अच्छी है इसलिए। हम अपने दिनचर्या के काम कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी अच्छी है इसलिए। अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो पुरुषों आप दौड़ भी सकते, आप भाग भी सकते, आप जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है। दुनिया के ध्यान से, क्या है? अगर रीढ़ की हड्डी में अगर क्रैक है, रीढ़ की हड्डी अगर सही नहीं है, तो फिर क्या होगा? दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना है कि हम अपने रीढ़ की हड्डी की क्या करने पाए, रक्षा करने पाए। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसका 26 वचन से मैं पढ़ूंगा और फिर हम वचन को शुरू कर रहे हैं। चलिए पढ़िए, नीति वचन 31-26। जिसको मिल गया ऊंची आवाज में पढ़िए। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उस स्त्री के वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। देखिएगा, दुनिया में आज बहुत सारी अनाज्ञाकारिता फैली हुई है, बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस फैले हुए हैं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं दुनिया में आ रही है। लोग न जाने, आजकल हर कोई व्लॉगर बन चुका है, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। जो दिमाग में आया वो वीडियो बनाकर लोग क्या कर रहे हैं, बट उसमें बुद्धि नहीं है। उसमें जानकारी हो सकती है बट उसमें बुद्धि। लेकिन एक मसीही स्त्री से प्रभु एक्सपेक्ट करता है, बेटा आप बुद्धि की बातें बोलो। और ये बुद्धि की बातें कब सीखोगे? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। 27 में क्या लिखा है? और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो अपने परिवार को देखती है, पति को क्या जरूरत है, बच्चों को क्या जरूरत है, हमारे परिवार में किस बात की आवश्यकता है, वो ध्यान से देखती है
और उसके बाद में वचन में लिखा है बिना मेहनत के वो क्या नहीं खाती। इसका मतलब मैं इन दिनों क्लास में था और क्लास में कुछ महिलाएं जुड़ी थी, तो हमारे सर ने पूछा कि कितने यहाँ पे बहनें हैं, तो आप परिचय दीजिए। तो एक बहन खड़ी हुई दिल्ली से और वो कहने लगी कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं ये पढ़ाई की हूँ, बट मेरे पति जॉब पे जाते हैं तो मैं बाइबल की शिक्षा को ले रही हूँ। ओके, तो उन्होंने बोले आज से आप अपने आप को हाउस वाइफ नहीं बोलना। मैं बोला क्या बोलना, फिर क्या बोले? आप होम मेकर है, यू आर द होम मेकर्स। क्या है? आप घर को बनाने वाले हैं। हालेलुया। आपका औधा काम करने वाले पतियों से भी ज्यादा है। अगर आप घर को नहीं बनाएंगे तो दूसरे दिन व्यक्ति उठकर काम पे जाने के योग्य नहीं होगा। अगर आप भोजन बनाकर नहीं खिलाएंगे तो मेहनत करने वाला ताकत नहीं पाएगा। अगर आप घर को साफ सफाई नहीं करेंगे तो मेहनत करके व्यक्ति जब आएगा तो वो घर में शांति से नहीं रह पाएगा। अगर आप बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे तो व्यक्ति कितना ही पैसा कमाए, औलादें अच्छी नहीं निकलेंगी। यू आर द होम मेकर्स। हालेलुया। तो जितनी पत्नियां हैं अपने आप को आज से हाउस वाइफ नहीं बोलना, आई एम द होम मेकर। बोलिए मैं घर को बनाने वाली हूं। बोलिए आई एम होम मेकर्स। जेंट्स लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं जेंट्स लोग नहीं बोलिए, मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, महिलाओं से बात कर रहा हूं। बोलो महिलाएं, बोलिए हम होम मेकर्स है। तो नीति वचन का लिखने वाला क्या कहता है? अपनी रोटी बिना परिश्रम के। जेंट्स बाहर परिश्रम करते, महिलाएं कहां मेहनत करती? किचन में। 45 डिग्री टेम्परेचर जब था, मेरे को याद है, मेरी मम्मी और मेरी पत्नी तब भी मेरे लिए खाना बना रहे थे और मैं यहाँ कूलर के सामने बैठकर क्या कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। और मेरे को पवित्र आत्मा बोला बेटा तू अगर चैन से बैठा है ना, कोई तो है जो भट्टी में तेरे लिए तप रहा है और क्या बनाया जा रहा है तुम्हारे लिए। दे आर द होम मेकर्स। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने आपको अच्छी पत्नियां दी है। भाई लोग अब आपसे बात हो रही है, बोलिए हम धन्यवाद करते। भाई लोग बोलिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर ने हमें अच्छी पत्नियां दी है। अब कुंवारे क्यों बोल रहे हैं? कुंवारे क्यों बोल रहे हैं? मैं शादीशुदा जेंट से बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपका फोकस कहां है? ठीक है, देगा प्रभु, जिनकी शादी होने वाली है उनको भी देगा। आइए 28 वचन जल्दी से। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। कितनी स्त्रियां चाहते मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद दे, वो ग्रेटफुल रहे मेरे लिए। मेरे प्रियो, आज अपने मुंह से हमेशा बुद्धि की बातें बोले, मेहनत करे, अपने घराने को ध्यान से देके बहने, तब जाके आप अपने लिए आदर को कमाएंगे, तब जाके आप अपने लिए इज्जत को कमाएंगे और तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। 29 वचन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। बाइबल में क्या लिखा है? बहुत सी स्त्रियां हुई दुनिया में जिन्होंने क्या किए? अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। किसके लिए बोल रहा है? ये एक कैरेक्टर बता रहा है, एक स्त्री को बोल रहा है बेटा ऐसा चरित्र बना लो अपना घर में, ऐसा चरित्र बना लो अपना समाज में, ऐसा चरित्र बना लो अपने लोगों में कि आप अच्छे काम करने वालों से भी अव्वल हो जाओ। बताइए प्रभु कैसे बनाए? पढ़िए 30 वचन। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। बोलिए चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता, एजुकेशन की शोभा, ये सब कुछ एक दिन धुंधला पड़ जाएगा। याद रखिएगा, वक्त के साथ साथ आज आप हो सकता है आप मेरिट में आए, आज आप हो सकता है वेल एजुकेटेड है, एक समय तक लोग याद रखेंगे, उसके बाद याद नहीं रखेंगे। हो सकता है आज आप सुंदर हैं, आप दिखने में गुड लुकिंग है, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको अच्छा बनाया, बट ये आपकी उपलब्धि नहीं है। सुंदरता वक्त के अनुसार झड़ जाएगी। लेकिन प्रभु क्या बात है, आगे लिखता है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, अंडरलाइन दैट वर्स, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा से प्रार्थना करती है, जो स्त्री यहोवा के वचन को पढ़ती है,
और परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर के सामने ईमानदारी वाला जीवन जीती है, निंदा नहीं करती, सुनिएगा ध्यान से, निंदा नहीं करती, यहां वहां की कानाफूसी नहीं करती, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, मग त्याच्या मुलीचं काय झालं, मग काय झालं, ये सब बातें नहीं करती। ऑलवेज रिमेंबर दैट, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, उनको तो सुधरने की जरूरत है। पहली बात उसके लिए बोला जा रहा है जो किसी के बच्चे को देख भी ले कि वो पाप कर रहा है, फिर भी वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती, उसके बदलाव के लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन स्त्रियों से खुदा बात कर रहा है और कहता है शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप भय मानना शुरू करिए, आपकी प्रशंसा प्रभु कराएगा। आपको इज्जत के पीछे नहीं भागना है, आपको परमेश्वर के भय को मांगना है। प्रभु मुझे तेरे भय में बढ़ा। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तेरे भय में बढ़ा। Fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि का आरंभ है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। बहुत अच्छी बात है। तो क्या बाइबल में ऐसी स्त्रियां हुई है? कुछ स्त्रियों से मिलाऊं मैं आपको, पुरुष भी आशीषित होंगे इनके जीवन को देखकर। बोलिए, पहली स्त्री जो है मरियम है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, जल्दी जल्दी, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 38 वचन पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 38 वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से मरियम, बोलिए मरियम, एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ बिना शादी के, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, है ना। मैं कभी कभी इमेजिन कर रहा था, परमेश्वर आपने मरियम को चुनने से पहले, मेरा एक इमेजिनेशन है, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को देखा होगा। सुनिएगा, पूरी पृथ्वी को क्या किया होगा, कौन सी स्त्री को चुनूं अपने बेटे, अपने यस्सु को इस दुनिया में लाने के लिए, कौन सी स्त्री को चुनूं, कौन है मेरे योग्य, कौन है वो पवित्र स्त्री, कौन है वो पवित्र बेटी, कौन है वो पवित्र कुंवारी। और तभी परमेश्वर की नजर मरियम पे गई। हालेलुया। और मरियम जो है वो परमेश्वर की योजना की एक स्त्री है, याद रखिएगा। और मरियम को जब पवित्र आत्मा का दर्शन मिला, जब स्वर्गदूत का दर्शन उसे मिला, जिब्राइल आकर उसे बोलता है, बेटा तू धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है, तू पवित्र आत्मा की ओर से क्या होगी, तेरे गर्भ में जो होगा एक बालक उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, परमेश्वर का बेटा, खुद खुदा उसके गर्भ में आने वाला था। लेकिन सामाजिक स्थितियां बहुत विपरीत थी। बोलिए पड़ोसी को, सामाजिक स्थितियां बहुत विपरीत थी। उस समय अगर कोई स्त्री विवाह के पहले क्या हो जाए, उसको समाज जीने देगा चैन से, देगा। समाज के विपरीत जीवन जीकर समाज ने मरियम को बहुत सी ऐसी बातें बोली होगी जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट, क्योंकि उसको मालूम था मैंने कोई गलत काम नहीं किया, परंतु मैंने परमेश्वर की योजना को अपने गर्भ में। क्या सीखते हैं मरियम से, मरियम एक समर्पित मां थी। हालेलुया। दूसरी बात, मरियम एक पवित्र मां थी। आप और मैं, मेरा और आपका जीवन इस मदर्स डे के दिन सभी के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए वचन है, हमारा जीवन समर्पण का जीवन बने। दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, खुदा तूने क्या बोला है मैं उसको पूरा करूंगा।
कई बार हम समाज को देखते, रिश्तेदार को देखते, अरे उसको बुरा लग जाएगा, अरे वो क्या बोलेगा, अरे ये क्या बोलेगा, कहाँ गए थे, चर्च गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, अरे बाप रे, ये वो। हम अपने मन में क्या बना लेते हैं, इमेजिनेशन बना, जबकि ऐसी कोई भावना नहीं होती। हम अपने आप में डर बैठते हैं। सोचो अगर मरियम डर जाती तो, मरियम डर जाती तो, बोलो वो डरी नहीं, उसने समर्पण किया, अपने शरीर को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए दे दिया। आज आप और मैं क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? अपने बच्चे, अपना जीवन, अपना सब कुछ परमेश्वर की योजना के लिए मुझे और आपको बिताना है। हालेलुया। क्या यह जीवन आपको आह्वान, चैलेंज नहीं करता? अरे हमसे तो बेहतर जीवन लोग जी के गए, हमें उनसे सीखना है। ये 66 किताबें क्यों दी गई है बाइबल में? ताकि हम उनके जीवन से सीखे। वो कोई स्पेशल नहीं थे, वो भी हमारे समान कैसे लोग थे, दुख सुख भोगी लोग थे। दूसरी स्त्री से मैं आपको मिलाता हूं, और वो स्त्री पाई जाती है पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, पुराने नियम में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, जल्दी से पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 27 और 28 वचन। हाँ, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। हालेलुया। मैं भी उसे यहोवा को क्या कर देती हूं? आगे सुनिए, ध्यान से बोलो। ये जो बोल रही है ये और कोई नहीं, हन्ना है। पड़ोसी को बोलो, हन्ना है। हन्ना शमूएल की मम्मी है। हेलो मदर्स। हन्ना बांझ थी। हन्ना क्या थी? उसको क्या नहीं होते थे? सुनिएगा ध्यान से, क्या नहीं होते थे? संतान नहीं थी, दुखी थी, परेशान थी। और उसकी जो कौन थी, सौतन थी, पनिन्ना, वो उसको क्या करती थी? बड़ी चिढ़ाया करती थी। और आप सबको स्टोरी मालूम है, एक दिन वो यहोवा से क्या करने लगी? रो रो कर क्या करने लगी? बिलक बिलक कर क्या करने लगी? बोलिए, शब्द नहीं थे, बट उसकी भावनाएं परमेश्वर से जुड़ चुकी थी, और खुदा ने उसको मुंह मांगा वर दिया। उसको एक शमूएल उसके गर्भ में, जब उसका दूध छुड़ाया, वो बालक को लिया, खुदा के मंदिर में एली याजक के पास आके बोलती है 27 वचन, ये वही है बालक जिसको मैंने प्रार्थना करके क्या किया है। क्या क्वालिटी देख रहे हैं हन्ना में? बोलिए, पहली बात, हन्ना प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली मां थी। सुनिएगा मम्मी, अगर आप रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी बनकर प्रार्थना करना है परिवार के लिए। हालेलुया, है ना? खेत में काम कर रहे हैं, जिधर कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे, बोलिए सब कुछ अच्छा है। अगर इसमें प्रार्थना शामिल नहीं है, आप अपना काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। अपने बिजी शेड्यूल को अलग करे, पहले प्रार्थना के लिए क्या निकाले। हन्ना कैसी थी? और दूसरी बात, हन्ना के जीवन में हम क्या सीखते हैं? हन्ना एक ऐसी मां बनी, बोलिए विश्वास योग्य बनी, विश्वास से पाया, जिस उद्देश्य के लिए पाया वो उद्देश्य के लिए दे भी दिया। सुनिएगा, हन्ना ने जब पाया तो ये नहीं बोला अब मैं नहीं देती, बाप रे इतने मन्नतों के बाद मुझे हुआ है, नहीं मैं नहीं दूंगी अपने बच्चों को बाबा, नहीं। बोलो, स्वार्थी नहीं थी, सेल्फिश नहीं थी। प्रभु की सेवा के लिए मांगा, दूध पिलाया, बच्चा जब भोजन खाने लग गया तो उसको क्या किया? जा बेटा, मैंने तेरे को जिस काम के लिए मांगा था अब वो काम तू कर। इसको बोलते विश्वास योग्यता। खुदा ने तो देखा होगा ना ये करेगी कि नहीं पूरा। बोली तो है,
दूंगी। आजकल मालूम है जमाना इतना मतलब ही होगा, लोग अपनी जबान पे कायम नहीं है जी। लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते वो बोलते है ना। बोलो हम वैसे बिलीवर ना बने, है ना। मैंने कई बिलीवर्स लोगों को बोला, देखा है। पहली बात तो खुदा के सामने मन्नत मत मानो, मेरा एक पर्सनल सुझाव है। और अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको पूरा, अगर आप कल चल के अगर विश्वास योग्य नहीं निकले तो परमेश्वर एक दिन आपको सिखाएगा, बेटा तुम कहीं तो चूके हो। विश्वास योग्यता हम हन्ना से सीखे। बोलिए, प्रार्थना करने वाली स्त्री, विश्वास योग्य स्त्री। हमें कैसे बनना है? प्रार्थना करने वाली बनना है। और क्या बनना है? जो खुदा का है वो खुदा को दो। दैट्स ऑल। ये विश्वास योग्यता का निशानी है। तीसरी, वैसे तो बहुत सी स्त्री है, बट और दो स्त्रियों से मिलाता हूं, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। आइए, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 21 वचन 1 से लेके 3 तक पढ़िए। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। बोलो, सारा कौन है? जवान है, 90 साल की बुजुर्ग महिला है। कितने साल की है जी? और ये 90 साल की स्त्री को परमेश्वर उसके गर्भ में क्या दे रहा है? इसहाक बेटा दे रहा है। वाचा का बेटा दिया है परमेश्वर ने। अब ये बुजुर्ग मां है, इसने अभी अभी बच्चे को क्या किया है? कंसीव कर लिया है, पैदा होने वाला इसहाक। और जब इसहाक पैदा हो गया तो उन्होंने बच्चे को पाने के पहले असंभव परिस्थिति में परमेश्वर पर क्या रखा? विश्वास रखा। अगर आज किसी बुजुर्ग स्त्री को बोलेंगे, बुजुर्ग स्त्री को आप मां बनने वाले हैं, आपको परमेश्वर बुजुर्ग अवस्था में क्या देगा? तो बुजुर्ग स्त्री बोलेगी, भैया मैं आपकी बात पे यकीन क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शारीरिक हालत बच्चा कंसीव करने वाली नहीं है। बोलिए, जब मनुष्य की शक्ति खत्म हो जाती है तब परमेश्वर की शक्ति एक्टिव हो जाती है। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सारा वो स्त्री थी जिसने बुढ़ापे में विश्वास रखा। बुढ़ापे में क्या रखा? उसे हम विश्वास का पिता यदि अब्राहम को कहते हैं, तो विश्वास की माता सारा, उसने भी भरपूर अब्राहम का सपोर्ट किया। सारा का सपोर्ट नहीं होता तो अब्राहम विश्वास का पिता नहीं बनता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, असंभव परिस्थिति में विश्वास करने वाली स्त्री थी सारा। जब दरवाजे बंद है तब भी विश्वास करे, जब परिस्थिति आपके खिलाफ है तब भी विश्वास करे। पति के जीवन में कोई सुधार नहीं दिख रहा, भैया प्रार्थना कर करके थक गई हूं, मेरी बेटी, मेरी बहन, तब भी सारा के समान तो क्या रख। हालेलुया। दुनिया ने बोला नहीं सुधर सकता, मेरा बेटा नहीं सुधर सकता, मेरे घर का कभी हालत नहीं भी सुधर सकते। दुनिया ने हमें बोला है, बोलने दो दुनिया को। सारा को भी दुनिया ने बोला तू मां नहीं बन सकती, लेकिन खुदा ने क्या कहा? तू बनेगी, मैं बनाऊंगा, मैं तेरे बिगड़े हालत को सुधारूंगा। असंभव परिस्थिति में क्या रखे? संभव करने वाला विश्वास परमेश्वर पर रखने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जब औलाद बढ़ती है तो वो परमेश्वर की योजना को पूरी करती है। क्यों? क्योंकि कोई तो बहन थी जिसने प्रार्थना किया, जिसने असंभव परिस्थिति में विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या सीख रहे हैं हम आज? बोलिए, हैप्पी मदर्स डे बोलने से पहले मरियम को याद कर लो,
हन्ना को याद करो, सारा को याद करो, और वो क्वालिटीज अपने अंदर प्रभु से मांगो, है ना। यहोवा की भय मानने वाली स्त्रियां दीजिए। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या की जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं इनकी, कितने हजार साल बाद, लगभग 4000 5000 6000 साल पहले स्त्रियां है, इनका आज भी हम गुणगान गा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, रूत का जिक्र नहीं किया, मूसा की मम्मी का जिक्र नहीं किया। शाम हो जाएगी, इतनी स्त्रियां हैं, और आप बोलेंगे भैया पास्टर साहब को क्या हो गया आज। बोलिए, खुदा के काम ही ऐसे है। जितना खोलो, जितना पढ़ो, उतनी नई बातें सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। ये जलवा है खुदा का, ये उसका नूर है, ये उसका जलाल है। जितना डूबोगे उतना आप पाओगे। इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ लो तो वो अध्याय का लिखने वाला ही बोलता, अरे अब और क्या लिखूं, समय नहीं रहा। पढ़े क्या आपने ध्यान से, अब क्या लिखूं, समय नहीं रहा, और भी लोग हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है, बट इतने लोगों को ही सीख लो भैया। बाइबल में अगर एक एक बात नोट करते तो बाइबल इतनी बड़ी किताब बन जाती कि पूरे जग भर में नहीं समाती। बट प्रभु ने बेटा 66 किताब ही काफी है तुम्हारे लिए। इतना पढ़ लो, समझ जाओगे उद्धार की कहानी क्या है, जीवन संवार लो, बस उतना ही चाहता। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत, बहुत ज्यादा आत्मिक बनने की जरूरत भी प्रभु के सामने, बस अपने आप को ईमानदार बनाओ, विश्वास रखो, अपने परिवार पर ध्यान दो, विश्वास योग्यता में चलो, पवित्रता में चले, प्रार्थना में बढ़ते जाए, वही जीवन मेरे और आपके लिए सफलता को लेकर आएगा। दैट्स ऑल। और कुछ करने की जरूरत कोई, हमको बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी उठाने की जरूरत, बस जो प्रभु ने बोला है वो करना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके आज हर एक माँ के लिए, हर एक पिताओं के लिए, आने वाले दिनों में फादर्स डे भी आएगा, फूल दे के आपको सत्कार करने से एक्टिविटी हो जाएगी। बट मैं चाहता हूं मैं आपको वो फूल दूं जो वचन का गुलदस्ता है। ये वचन का गुलदस्ता आपको मिला है, हालेलुया। इससे अपने आप को संवार लो, आपके चरित्र की खुशबू ऐसी फैलेगी कि लोग, आपका परिवार, आपका समाज, आपके सास ससुर आपके जीवन को देखकर खुदा की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज ऐसी बातें मैं तेरे वचन से सीखा है, मुझे तेरा भय मानने वाला बना। और एक कोरस के साथ हम लोग समर्पण की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज की ब्यारी में जाएंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। क्या गाएंगे, मैं तुझको, सब लोग, और स्व इच्छा से गाइए, मैं तुझको पसंद आऊं। प्रभु से क्या कहे, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हमारे प्रभु की एक खास बात है, बोलिए, वो बनाने वाला है। He is a creator। बोलिए, वो बनाने वाला है। वो खुदा बोलता है, बेटा मेरे पास जैसा है वैसा आजा, मैं तेको बनाऊंगा। कौन है खुदा ऐसा दुनिया में? सब बोलते हैं सुधर के आजा, सब बोलते हैं शुद्ध हो के आ, सब बोलते हैं ऐसा हो के आ, बट केवल यीशु एकमात्र खुदा है जो बोलता है, बेटा तुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है वैसा मैं तुझे बदल दूंगा। आई विल गिव यू द लाइट। मैं तुझे अपना लाइट दूंगा, मैं तुझे अपनी पवित्रता दूंगा, और तेरा जीवन मैं बदल दूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन पे चल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़, तेरी मर्जी को लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना खबर जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना।
चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। ये सब लोग कहे हाथों को उठाकर, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ प्रभु, आज हमें तो ऐसा बना, हम तुझे पसंद आए प्रभु। हमारे अंदर की बुराइयों को तुम्हारे अंदर से निकाल दे प्रभु, हमारे घमंड को तू हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु, हमारे मैं को अपने अंदर से निकाल दे प्रभु, और हमें तू शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, हमें मरियम के समान पवित्र बना, मरियम के समान प्रभु समर्पण बना प्रभु। हम समर्पित जीवन जीने वाले बने। ओ प्रभु, हमें हन्ना के समान प्रार्थना करने वाला बना। ओ प्रभु, विश्वास योग्य जीवन जीने वाला बना। ओ प्रभु, तू हमें सारा के समान असंभव परिस्थिति में विश्वास करने वाली बना। ओ खुदा, बुढ़ापे में भी उसने तुझ पर तुझे नहीं छोड़ा प्रभु। प्रभु, हम मरते दम तक तुझे ना छोड़े प्रभु। तेरे लिए चले, तेरे लिए जिए, तेरे लिए प्रभु अपना सब कुछ समर्पित करे प्रभु। तू हमारे लिए मरा, हमारे लिए जिया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने आज वचन के द्वारा बात की, जितनों ने प्रभु ये वचन सुना, पवित्र आत्मा आप हर एक से बोले और बातचीत करे। हर एक के जीवन को परिवर्तित कर दीजिए, हर एक के जीवन को बदल दीजिए, हर एक के जीवन में प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाए। जो बहनें काफी सालों से आंसू बहा के प्रार्थना कर रही है, ये वर्ष उनके पति के उद्धार का वर्ष होने पाए। ओ, अपने बच्चों के बदलाव के लिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, ये जीवन उनके बदलाव का जीवन होने पाए। ओ प्रभु, हम तेरे प्रार्थना के जवाब को देखने वाले बने, हम तेरे प्रार्थना के उत्तर को देखने वाले बने प्रभु। हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद, हमें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन की प्रार्थना को हम आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, इस वचन पे हमें चलना सिखाइए। जब हम चर्च से घर जाते हैं प्रभु, शैतान हमें बार बार बुराइयों की तरफ खींचता है प्रभु। तू हमारी मदद कर कि प्रभु हम उस बुराई की तरफ ना जाए, परंतु हम पवित्रता में चले, वचन को पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और एक उपवास प्रार्थना का जीवन जिए, और प्रभु तेरी महिमा के लिए हम आगे बढ़े। तूने हमारी सहायता किया, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जलाल हम आपको देते हैं। दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात मैं कहूंगा, जितने लोगों का